आप सभी को नमस्ते। बेस ऑफ केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। टुडे जस्ट नाउ आई अजय सिंह अवेलेबल हेयर टू डिस्कस a very important questions. The questions always asked in competition questions. And I have also हम खुद ही महसूस किए हैं कि इस क्वेश्चन में फंस जाते थे जब मेडिकल की तैयारी करते थे पटना में। देखना एक रहा है क्वेश्चन है, हाउ वी डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड। हम यहाँ पर मेनली इनर्ट का ले रहे हैं, जेनन का। तो कह रहा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको यहाँ कर रहे हैं और इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगा। तो इसको अच्छी तरह से आप देखते रहेंगे, वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा। करा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबसे पहले आप पहले भी जानते होंगे ये हो गया क्विक मेथड, और ऐसे तो थियोरेटिकल मेथड मैं बता ही रहा हूँ। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आप निकाल लेते हैं तो समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। तो ये इसको अगर n मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 और प्लस, चूँकि जेनॉन के केस में हम ले रहे हैं, समझ गए। आगे की दिखाएंगे। करंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इजकल टू 8 प्लस मोनोवाइलेंट 8 मोनोवाइलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2। अगर मोनोवाइलेंट एटम आपके पास कितना है, तो मान लीजिए हमारे पास जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है, तो इसका क्या होगा हाइब्रिडेशन। देखिए फॉर्मूला यही होता है। और इसके बाद अगर n का वैल्यू, एक मिनट तब बताते हैं, n का वैल्यू अगर हमारे पास 2 आ गया, n का वैल्यू 3 आ गया, n का वैल्यू 4 आ गया, n का वैल्यू 5, 6, 7, तब क्या करेंगे। अगर 2 आया तो ये होगा हाइब्रिडेशन sp2। 3 आ गया तो आप लिखेंगे sp2, और 4 है sp3, और 5 है ये sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है sp3d3। इसी के आधार पर हम लिखते चलेंगे। तो अभी हम देखने जा रहे हैं जेनॉन का एक 3-4 एग्जाम्पल देके बताएंगे, आप खुद समझ जाएंगे। तो देखिए जेनॉन फ्लोराइड है, तो जेनॉन का हम ये निकालेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आप देख पाएंगे क्या, बहुत आसान है। इसका क्या करना है ना, 8 दे देना है। 8 वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और 4 देखिए फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, दैट मीन्स फ्लोरीन के लास्ट सेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और टू फाइंड देयर ऑक्टेट स्ट्रक्चर फ्लोरीन कैन ओनली गेन 1 इलेक्ट्रॉन। एज फॉर एग्जांपल यू कैन सी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, ये 1s2 2s2 2p5। अब ध्यान दीजिए p में 6 होना चाहिए और 5 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट मीन्स इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए ये मोनोवाइलेंट है। आगे देखना है तो 4 गुना 1 मतलब 4 फ्लोरीन है, और इसका मोनोवैलेंसी 1 होने के चलते हम 4 1 बटे 2। तो देखिए 8 और प्लस 4 आपको 12 बाय 2, तो 12 बाय 2 6 हो गया। अब आपको यहाँ क्या बोले थे, अगर n का वैल्यू 6 आ जा रहा, तो देखिए sp3d2, दैट मीन्स इन दिस कंपाउंड जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, और जिसका बोलेंगे आप उसका मैं बता सकता हूँ। एक और एग्जांपल दूसरा का ले लेते हैं, जिसमें ऐसे इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला पहले आप नोट कर लीजिए फिर से। करा n इजकल टू 8 प्लस मोनोवाइलेंट एटम बाय 2। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर मेन फॉर्मूला। ये क्विक मेथड है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, टाइम नहीं है, तुरंत बना देना है। तो 8 प्लस मोनोवाइलेंट बाय 2, मोनोवाइलेंट बाय 2। अगर आपको n का वैल्यू ये n का वैल्यू
2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 7 आ रहा है। तो क्या करेंगे, s आ रहा तो एक s का ऑर्बिटल, दूसरा p का, और 3 है तो एक s का, 2 p का, 4 है एक s p का 3, और 5 है s का 1 ऑर्बिटल, p का 3, d का 1, s 6 है sp3 d2, 7 है sp3 d3। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। आगे मैं इसका अलग अलग इंडिविजुअल बताएंगे। थैंक यू सो मच।